हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम स्मिथ एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑन लाइव ट्रेडिंग। आज वेडनेसडे है और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हम ट्राई करेंगे कि बैंक निफ्टी में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उसको ईगरली कैप्चर करें। बिकॉज एक्सपायरी के दिन अगर आप ऑप्शन सेल करोगे तो ट्रेड की आपकी फेवर में वर्क करने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, आपका प्रॉफिट पोटेंशियल बढ़ जाता है एक्सपायरी के दिन अगर आप ऑप्शन सेल करेंगे, राइट। तो आज जहाँ भी अपॉर्चुनिटी आए निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो मैं आपको वो ट्रेड करके दिखाऊंगा। उसका लॉजिक क्या है, मेरी ट्रेड का लॉजिक क्या है, कहाँ पे मैंने एंटर किया है, कहाँ पे मैंने एग्जिट की है, ट्रेड को कैसे मैंने मैनेज की है, स्ट्राइक प्राइस कौन सी मैंने चूज की है, ये सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूं आज की वीडियोस में। तो वीडियो को एंड तक देखना जिससे आपको पूरा नॉलेज मिले। ओके गाइस, सो लेट्स कम टू माय चार्ट एंड ट्रेड। ओके गाइस, तो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस बैंक निफ्टी यहाँ पे ऑलरेडी अप ट्रेंड में है और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रखे हैं। ये जो लेवल है ये ऑल टाइम हाई लेवल है और यहाँ पे ऑलरेडी 2 बार ब्रेकआउट फेल हुए हैं, तो मुझे लगता है कि और ये ब्रेकआउट फेल होके प्राइस नीचे जाएगी, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेरा सेटअप ले लिया है, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली है, यहाँ पे मैंने ब्रेकआउट फेल्यूर सेटअप ले लिया है, राइट। यहाँ पे मेरी एंट्री यहाँ पे ली है मैंने। जैसे ये कैंडल क्लोज ही तो इसने मुझे कंफर्मेशन दे दिया है कि अभी भी यहाँ पे बियर्स की प्रेजेंस है और प्राइस और नीचे जाएगी, राइट। यहाँ से ब्रेकआउट फेल हुआ है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ब्रेकआउट जो दिया है ना, यहाँ पे काफ़ी ब्रेकआउट ट्रेडर्स एंटर हुए होंगे जिन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि प्राइस अभी और ऊपर जाएगी, राइट। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ से ब्रेक होकर यहाँ से ऊपर जाएगी, राइट। तो उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट एंट्री ली है, लेकिन यहाँ पे ये हुआ नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्रेकआउट फेल हो गया है, राइट। यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ है तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, राइट। उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, राइट। उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। अब यहाँ से उन्होंने एंट्री की है तो यहाँ पे उनका कौन सा ऑर्डर है, यहाँ पे उनका बाय ऑर्डर है, तो उनका स्टॉप लॉस ऑर्डर कौन सा होगा, उनका स्टॉप लॉस ऑर्डर होगा सेल ऑर्डर। तो यहाँ पे जैसे ही ये प्राइस ट्रिगर होगी ना तो और ये सेलिंग ऑर्डर आएंगे, यहाँ पे प्राइस ट्रिगर होगी तो और सेलिंग ऑर्डर आएंगे। तो उससे क्या होगा कि एट अ टाइम मार्केट में सेल ऑर्डर्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी मोर देन बाइंग ऑर्डर्स, तो प्राइस क्या होगी, ड्रॉप होगी। अगर सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होगी तो क्या होगी, प्राइस ड्रॉप होगी। तो यहाँ पे मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ब्रेकआउट फेलियर होगा और यहाँ पे मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग ये मुझे प्रॉफिट देगा। तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी कॉल शॉर्ट कर दी है। हिलना नहीं है गाइस, प्राइस हिल रही है तो हिलने दो, मार्केट भी हिल रहा है तो हिलने दो, आपका पीएनएल हिल रहा है तो हिलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अपने रूल्स फॉलो करने हैं, आपको अपने सेटअप फॉलो करना है। अगर आप अपना सेटअप फॉलो करोगे तो प्रॉफिट अपने आप होगा, राइट। आप अपने रूल्स फॉलो करो और सेटअप फॉलो करो, प्रॉफिट अपने आप होगा। ओके गाइस, तो अभी भी यहाँ पे बियर्स की प्रेजेंस दिखा रही है, देख सकते हो आप कि यहाँ पे बियरिश कैंडल फॉर्म हो रही है। यहाँ जब से मैंने एंट्री ली है एक भी कैंडल ऐसी नहीं है जहाँ पे बुल्स में स्ट्रैंड है, राइट। हर एक कैंडल में बियर्स की प्रेजेंस है और अच्छी खासी कैंडल बन रही है। ये कैंडल देखिए, ये कैंडल भी क्लोज हुई है तो यहाँ अभी भी बियर्स की प्रेजेंस दिखा रही है, इसलिए मैंने अभी भी अपनी पोजिशन होल्ड की है, राइट। ओके गाइस, जैसे मैंने बताया था कि प्राइस अभी सडनली ड्रॉप होना चालू हुई है बिकॉज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एंटर किए थे ना, यहाँ पे जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स एंटर किए थे उनका भी स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, राइट। अभी प्राइस अभी और नीचे जाएगी, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आ रही है और यहाँ पे जो रिटेलर्स लॉन्ग गए हैं ना, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया हुआ है, वो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है, प्राइस अभी और नीचे जाएगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस अभी और नीचे जाएगी। पीएनएल हिल रहा है तो हिलने दो, लेकिन आपको अपने रूल्स फॉलो करने हैं, आपको अपना सेटअप फॉलो करना है और सेटअप के अकॉर्डिंग ही चलना है, राइट। तो यहाँ पे मुझे अपने सेटअप पे भरोसा है क्योंकि ये मैंने सेटअप 3 साल की मेरी मेहनत है, 3 साल से मैंने ऑब्जर्वेशन करके ये सेटअप बनाए हुए हैं, ये पैटर्न्स आइडेंटिफाई की है, इसलिए मुझे अपने सेटअप पे भरोसा है और वही सेटअप के बेस पे मैं ट्रेड करता हूँ।
ओके गाइस, तो अभी मार्केट क्लोज हो गया है, तो मैं आपको अपनी ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ। आज मैंने लाइव मार्केट के दौरान कमेंट्री नहीं की, बिकॉज लाइव मार्केट के दौरान कमेंट्री करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आपको लाइव मार्केट के दौरान ये देखना पड़ता है कि आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर रहे हैं, आप कौन सी एक्सपायरी का ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, आप बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, वो भी कॉल चूज़ कर रहे हैं या पुट चूज़ कर रहे हैं। तो ये ह्यूमन एरर आने के चांसेस रहते हैं लाइव मार्केट में, राइट। तो वो अवॉइड करने के लिए मैंने लाइव कमेंट्री नहीं की। ओके, तो मैं आपको अपनी ट्रेड का, आज की ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ। तो पहले ही बात, तो ट्रेड लेने के लिए मैं 4 फैक्टर कंसिडर करता हूँ। उस 4 में से सबसे पहला है मार्केट स्ट्रक्चर। मैं मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करता हूँ, जो वो भी मार्केट ओपनिंग से पहले। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मार्केट स्ट्रक्चर मार्क कर लिया था और मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था। मार्केट स्ट्रक्चर यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, जो क्वालिटी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो ड्रॉ करना, राइट। तो ये तो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखे थे बिफोर मार्केट ओपनिंग। सेकंड है, आपको एनालाइज करना है ट्रेंड कौन सा है, एट अ टाइम कौन सा ट्रेंड चल रहा है, राइट। अगर मार्केट ओपनिंग से पहले देखोगे तो अकॉर्डिंग टू माय सिस्टम ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, राइट। बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में है। अगर प्राइस ये वाले लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है एंड प्राइस एक्सेप्टेंस आ जाता है तो मैं मानूंगा कि ट्रेंड अप हो गया है, राइट, अकॉर्डिंग टू माय सिस्टम। तो यहाँ पे आज ओपनिंग में क्या हुआ है, आज ओपनिंग में यही हुआ है, राइट। पहले तो ये बियरिश कैंडल आई, उसके बाद जो ये बुलिश कैंडल आई ना, इसका क्लोज मुझे यहाँ पे एंश्योर करा रहा है कि ट्रेंड अप है, राइट। अकॉर्डिंग टू माय सिस्टम ट्रेंड अप है। तो ऑब्वियसली अगर ट्रेंड अप है तो मैं अप डायरेक्शन में ही ट्रेड लूंगा। दूसरा, मैं कंसिडर करता हूँ स्ट्रेंथ एनालिसिस कि आज कौन डोमिनेट कर रहा है, बुल्स डोमिनेट कर रहे हैं या फिर बियर्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप प्राइस एक्शन देखोगे तो यहाँ पे कौन डोमिनेट कर रहा है, ये बुल्स डोमिनेट कर रहे हैं, राइट। स्टार्टिंग से ही बुल्स डोमिनेट कर रहे हैं। एक तो ट्रेंड अप है और दूसरा बात डोमिनेंस आज बुल्स का है, मीन्स देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे भी देखिए मेरा सेटअप ट्रिगर हुआ है, फिर भी मैंने यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं ली है, बिकॉज यहाँ पे ट्रेंड भी अप है एंड बुल्स की भी प्रेजेंस काफ़ी हाई है, राइट। फिर क्या हुआ है कि एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होने के बाद वापस से HTL से प्राइस बाउंस किया है, राइट। बाउंस तो किया है, लेकिन उसके बाद वाली जो नेक्स्ट कैंडल आई है वो क्लोज हुई है बिलो दी HTL। ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ ही है और यहाँ पे एक और इंडिकेशन दिखा रहा है प्राइस की ये वापस से ब्रेकआउट फेल होगा, राइट। तो यहाँ पे मेरा सेटअप ट्रिगर हुआ है, वो भी अगेंस्ट दी ट्रेंड। कौन सा, ब्रेकआउट फेलियर सेटअप, BOF सेटअप। तो ये मेरा जैसे ही सेटअप ट्रिगर हो गया तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। ये वाली जैसे ही कैंडल क्लोज हुई तो यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली। यहाँ पे मैंने कॉल सेल कर दिए। यहाँ पे मैंने कॉल इसलिए आज सेल किए है बिकॉज आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, राइट। तो थीटा भी आपके फेवर में काम करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल सेल की है। एंड उसके बाद की जो प्राइस एक्शन आई है आप देख सकते हो, एक भी कैंडल ऐसा दिखा नहीं रही है जहाँ पे बुल्स की प्रेजेंस हो, राइट। इसलिए मैंने अपनी पोजीशन होल्ड करके रखी, राइट। एंड जैसे ही प्राइस नीचे आई तो मैंने ये वाली कैंडल पे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली। वाई ऑन दिस कैंडल ओनली, बिकॉज ये वाली कैंडल ऑलरेडी मेरे लेवल के अराउंड थी। और दूसरा, आप निफ्टी 50 में देखोगे तो निफ्टी 50 में क्या है, यही कैंडल 1125 की कैंडल कहाँ पे आ रही है, ये मेरे HTL के पास आ रही है। तो ये सिर्फ HTL नहीं है, ये प्रीवियस डे हाई भी है एज वेल एज ये सप्लाई जोन भी है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है कि प्राइस यहाँ से बाउंस करेगी, राइट। एंड निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 85 to 90% ऑफ द टाइम सेम प्राइस एक्शन दिखाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली, राइट। और मेरा सेटअप जो था वो BOF सेटअप था। BOF सेटअप का लॉजिक ये है कि यहाँ पर जैसे ये प्राइस ब्रेक करेगी ना तो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स एंटर होंगे, राइट। अब ब्रेकआउट ट्रेडर्स क्या करते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडर्स यहाँ पे लॉन्ग एंट्री लेंगे, राइट, यहाँ पे बाई करेंगे। तो इनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। ये जैसे ही ये कैंडल पे एंटर किए ना उसके नीचे इनका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। यहाँ पे इन्होंने बाई एंट्री ली है तो यहाँ पे उनका कौन सा ऑर्डर होगा, यहाँ पे उनका सेल ऑर्डर होगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही ये प्राइस ट्रिगर करेगी ना तो इनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो और सेलिंग ऑर्डर आएंगे, राइट। तो और सेलिंग ऑर्डर आने से क्या होगा, मार्केट और डाउन जाएगा। मार्केट और डाउन जाएगा तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट देगा। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे पोजीशन बनाई हुई है, राइट। तो ये थी आज की ट्रेड का लॉजिक गाइस। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो ऑन लाइव ट्रेडिंग। जैसे मैंने इसमें बताया कि 4 फैक्टर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड एनालिसिस, स्ट्रेंथ एनालिसिस
एंड आइडेंटिफाइंग सेटअप, ये सभी चीज़ें मैंने अपनी SOP में मेंशन की हुई है। ये मेरी SOP है जिसमें मैंने हर एक मेरे रूल्स और मेरे सेटअप की डिटेल्स मेंशन की हुई है। SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, राइट। और मैं इसी के बेस पे ट्रेड लेता हूँ, राइट। अगर आप SOP बना के अपनी प्रोसीजर बना के ट्रेड लोगे तो आपका अप्रोच भी सिस्टमैटिक होगा, राइट, रैंडम नहीं होगा। और सिस्टमैटिक अप्रोच करोगे तभी आपको सिस्टमैटिक रिजल्ट भी मिलेगा। सो गाइस, इफ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू लर्न हाउ टू रीड द चार्ट, हाउ टू एनालाइज द चार्ट, where to enter, where to exit, how to manage your trade, all these things if you want to learn, then you can plan to attend my webinar. In my webinar, I discuss about the 12 different chart patterns, 12 different strategies based on which I take trades in intraday trading on the daily basis. I conduct my webinar on the weekend basis. So if you are also interested to learn my trading procedure, then you can also contact me by the WhatsApp or the email. I have given my contact details in the description section. So that's it guys. Thank you very much for watching this video. I'll see you in the next video. Thank you.